अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। देखें, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलरी वर्ब, मॉडल वर्ब। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पीकिंग के लिए, ग्रामर के लिए। जिस बच्चे को जो है वो राइटिंग नहीं आएगी, उसको लिखना ही नहीं आएगा कि जो है इज़ एम कहाँ यूज़ होता है, वाज वर कैसे यूज़ होता है, तो वो स्पीकिंग कैसे करेगा। पहले जो है वो लिखना सीखा जाता है, देन स्पीकिंग आती है। अब देखिएगा, जिस बच्चे ने इनको जो है वो तवज्जो से समझने की कोशिश की और इसमें जो है ना फोकस दिया, तो ये मेरा आपके साथ जो है वो वादा है कि आपकी जो है वो 84% जो है वो आपकी ग्रामर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इनसे। तो वन बाय वन करके हम इसको समझेंगे। ऑनलाइन क्लास हम नहीं ले पाए क्योंकि इंटरनेट का बड़ा इशू चल रहा था। तो जो है वो मैं रिकॉर्ड करके क्लास अभी ये जो है वो लेक्चर सेंड कर दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, इनको समझने के बाद ख़ुद भी इन पे सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखें, पहला है कि इस एम आर कहाँ यूज़ होगा। इसका पहले तो इसका मतलब देखें कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, और आर का मतलब होता है हो या हैं। अब जैसे कि वो लड़की है, शी इज़ गर्ल, शी इज़। आई एम मैं हूँ, यू आर आप हैं या आप हो, वी आर हम हैं, दे आर वो हैं, आमिर इज़ आमिर है, अब्बास एंड अली आर अब्बास और अली हैं, अब्बास और अली जो हैं वो हैं। अब देखें, इसमें सेंस इसका मतलब क्या आ रहा है आ रहा है। एम का मतलब क्या आ रहा है, हूँ आ रहा है। आर का मतलब क्या आ रहा है, हूँ। आर का मतलब क्या आ रहा है, जो हैं आ रहा है, हो या है में आ रहा है। तो इसका ये मतलब होता है। अब इनका यूजेज देखते हैं कि ये यूज़ कैसे होते हैं। पहले तो आप इनको सिंपल सेंटेंस में यूज़ करते हैं कि मैं घर पर हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अब देखें, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, यू आर विद मी, आप मेरे साथ हैं। और इसका सेकंड यूसेज देखिएगा। सेकंड यूसेज क्या है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस में थोड़ा सा यू आ जाएगा, CONTINUOUS। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखिएगा। इस आर एम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल होता है, जिसका जो है वो सेंस क्या निकलता है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। रही है, रहे हैं और रहा हूँ। तो इसके फ़ौरन बाद आपने क्या कर देना होगा कि फोर्थ फॉर्म को यूज़ कर देना होगा। इज़म के बाद आपने क्या कर देना होगा, फोर्थ फॉर्म को यूज़ कर देना होगा। अब देखें कैसे। अब देखें, शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है। यू आर गोइंग होम, अब यू आर गोइंग होम, आप घर जा रहे हैं। अब यू आर गोइंग टू होम, आप घर जा रहे हैं, ये भी ठीक है। यू आर गोइंग होम, ये भी ठीक है। इसके दो यूजेज ये हैं। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज़ किया जाता है और सिंपल सेंटेंसेस में भी इनको यूज़ किया जाता है। देन इसका थर्ड यूसेज देखिए आप लोग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल होते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टेड थिंग। आप थोड़ा सा देखिएगा ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि उसे भेजा जाता है। अब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में क्या होता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद फ़ौरन जो है वो क्या, थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है। अब देखिएगा, ही इज़ सेंट, उसे भेजा जाता है। शी इज़ गिवन अ बुक। अब देखें, गिव जो है फर्स्ट फॉर्म है, गिवन थर्ड फॉर्म हो गई। शी इज़ गिवन अ बुक, उसे एक किताब दी जाती है। आई एम, टेल की जो है वो सेकंड थर्ड फॉर्म है टोल्ड। आई एम टोल्ड, मुझे बताया जाता है। यू आर सीन, आपको देखा जाता है। वी आर टॉर्चर्ड, हमें जो है वो अजियत दी जाती है। दे आर ब्लेम्ड, उन्हें इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब देखिए, इनका ये भी पैसिव वॉइस में भी इनका यूज़ होता है। इस आर एम का पैसिव वॉइस में भी यूज़ होता है। इनके तीन यूसेज आप हमेशा याद रखिएगा। पहले सिंपल सेंटेंस, फिर इंडेफिनेट सेंटेंस में, फिर पैसिव वॉइस में। इनके तीन यूसेज आप फिंगर पे कर लें, इनको फिंगरिंग पे कर लें, इतने स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप कभी भी ना भूलें। तो देखें कि आपकी स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव नहीं होती। देन सेकंड चीज़ आती है हमारे पास वाज एंड वर। वाज और वर में जो है ना, क्या देखें, वाज और वर जो है ना, उनका मतलब क्या होता है, था, थे, थी। जैसे कि मैं खाता था, वो खाते थे, वो रोती थी। इसका मतलब ये है। अब इनका यूसेज देखिएगा आप। इनको तो पहला इनका सिंपल, जैसे कि
इज़ आर एम होते हैं, ये भी सिंपल में यूज़ होते हैं। आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। शी वॉज इन हाउस, वो घर में थी। आमिर वॉज विद मी दैट डे, आमिर में उस दिन मेरे साथ था। आई वॉज देयर, मैं वहाँ पे था। यू वर नॉट देयर, आप वहाँ नहीं थे। वी वर इन कराची दोज डेज़, हम कराची में थे उन दिनों में। देखिए ये जो है ना, इसका सेकंड यूसेज क्या है, इसका जो यूसेज है वो स्टेट को भी बताता है, हालत को, कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कैसे है। तो था थी के सेंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और फिर वाज वर को जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अब देखिएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, इसको इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। जब कंटिन्यूस आएगा तो याद रखिएगा, कंटिन्यूस में जो है वो हमेशा फोर्थ फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। अब ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। आई वॉज लाफिंग, मैं हंस रहा था। यू वर गोइंग होम, आप घर जा रहे थे। वी वर प्लेइंग विद यू, हम आपके साथ खेल रहे थे। अब इसका तीसरा यूसेज देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पैसिव वॉइस में भी वाज और वर्ब को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसे बताया गया, ही वॉज टोल्ड, मैंने कहा ना पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है। ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया। शी वॉज गिवन अ मोबाइल, उसे मोबाइल दिया गया। वी वर स्कॉल्डेड, हमें जो है मीन के हमें डांटा गया। वी वर अब्यूज्ड, हमें जो उन्हें जो है वो गालियाँ दी गई। देखिए अब इसके लिए भी, पैसिव वॉइस के लिए भी जो है ना वाज वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है। अब हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल देखें। अब हैज़ और हैव जो है ना, ये दोनों, इनका मतलब होता है पास हैं, पास हैं। अब कोई चीज़ आपके पास हो, कि आपके पास कोई मिल्कियत हो, जैसे कि ही हैज़ पेन, उसके पास पेन है। शी हैज़ बुक्स, उसके पास किताबें हैं। आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है। यू हैव मनी, आपके पास पैसे हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ बुक, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। अगर हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद जो है वो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया जाए, अगर हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, जिसका उर्दू में मतलब क्या निकलता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, दिया है। अब जैसे कि उसने किताब मुझे दिया, वो मुझसे किताब ले चुका है, कलम गिर गया। मतलब कि कोई काम हो चुका हो, कोई काम हो चुका हो, तो उसके लिए भी हम हैज़ और हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो चुका, चुकी, चुके, लिया, ली, दिए का सेंस जो है वो निकलता है। अब देखें, देन उसके बाद इसमें देखें, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। शी हैज़ लिव्ड देयर, वो वहाँ रह चुकी है। आई हैव प्लेड विद डैट बॉय, मैं उस लड़के के साथ खेल चुका हूँ। यू हैव मेड माई मॉम, आप मेरी मम्मा से मिल चुकी हैं। अब देखिए हैव के बाद फ़ौरन थर्ड फॉर्म लग रही है, तो इसका चुका, चुकी, चुके के सेंस जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। अब इसका हैज़ और हैव का और भी एक सेंस है, मुझ में, आप में एक सलाहियत होना, एक जो है ना कोई हिम्मत होना, उसके लिए मुझ में कोई, देखिए ना, अब देखिए उसमें एक पोटेंशियल है कुछ करने की, एक उसके अंदर है। देखें जैसे कि मेरे अंदर जो है ना टास्क लेने की जो ना एक हिम्मत है, एक करेज है, उसके आई हैव करेज टू टेक रिस्क। यू हैव अ ब्रेव हार्ट, देखिए आपके अंदर एक बड़ा दिल है, उसके लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। मिल्कियत के लिए भी इसके, आप देखें हमने कौन से इसके यूजेज पढ़े, पास होना, मेरे पास आई हैव 3 सिस्टर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव पेन, आई हैव बिस्किट। इसका सेकंड यूजेज हमने पढ़ा कि हैज़ और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो चुका, चुकी, चुके, लिया, ली, दिया के सेंस में आ जाता है। उसका हमने थर्ड यूजेज पढ़ा कि मुझ में कोई पोटेंशियल होना, उसके लिए भी ये इस्तेमाल हो रहा होता है। अब हैड का क्या इस्तेमाल है, हैड में जो है ना उसका माजी में था, कोई चीज़ आपके पास माजी में थी। आई हैड कार, मेरे पास गाड़ी जो है वो माजी में, मीन के वो माजी की बात बता रहा है, पास की जो गुजर गया ज़माना, कि मेरे पास गाड़ी थी, उसके पास 2 भाई थे, हमारे पास 4 बहनें थी। दे हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू विन, उनके अंदर ना बड़ी एक हिम्मत थी कुछ करने की, एक बड़ा हौसला था करने का, मीन के अब देखें एक पास्ट में कोई चीज़ बताना, आई हैड पेन, मेरे पास पेन माजी में थी, अब मेरे पास नहीं है। अब इसका दूसरा सेंस जो है ना चुका था, चुकी थी, चुके थे के सेंस में भी इस्तेमाल होता है। अब देखें कैसे, ये जो है ना
चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब याद रखिएगा, जब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म भी लगती है। जब हैड के फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा तो उसका सेंस उर्दू में क्या निकलेगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। आई हैड फॉट, मैं लड़ चुका था। आई हैड इटन, मैं खा चुका था। आई हैड थॉट, मैं सोच चुका था। अब अगला ही चीज़ देखिए, डू, डज और डिड में फ़र्क क्या है। अब हमें पता है कि डू जो है वो लगता है आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। डज जो है वो शी, इट, ही और सिंगुलर नेम के साथ। और डिड जो है ना वो पास्ट में इस्तेमाल होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है। अब देखिएगा कैसे डू और डज का जो है ना वो यूजेज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एज अ नेगेटिव होता है, मीन के इनकारिया बनाने के लिए होता है। नहीं था, ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं, नहीं ता हूँ। देखिए जैसे कि ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है, आ रहा है ना, ता है, नहीं जाता है। शी डज़ नॉट सिट विद मी, वो मेरे साथ नहीं बैठती है। आई डू नॉट प्ले विद हिम, मैं उसके साथ नहीं खेलता हूँ। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं। वी डू नॉट मीट यू, हम आपसे नहीं मिलते हैं। अब डू और डज का जो ना बड़ा इंटरेस्टेड एक यूसेज है सेकेंड, किसी जुमले में ज़ोर देने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है कि यार तुम तो नहीं जाते, मैं कहता हूँ कि यार मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मैं एक ज़ोर दे रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि यार मैं तो जाता हूँ। मैं तो, अब देखिए सिंपल तो ऐसे होगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल वो, अब ऐसे कहता हूँ कि वो जाता है, सिंपल ऐसे होगा ही गोज़, वो जाता है, ही गोज़, वो जाता है। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि यार तुम तो नहीं जाते, और वो जो ना वो ज़ोर दे रहा है, फिर हम ये यूज़ कर सकते हैं कि ही डज़ गो, वो जाता है। एक मीन के एम्फेसाइज करना, बात पे थोड़ी सी ज़ोर देना। देखिए अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि आप मुझे कह रहे हैं कि सर आप जाते हैं बाज़ार, तो आप तो नहीं जाते, और मैं जो ना अपनी बात को ज़ोर दे रहा हूँ कि नहीं तो मैं तो जाता हूँ, आई डू गो, मैं जाता हूँ। आप कहते हैं सर आप खाते हैं, मैं आप खाते हैं, हमें तो लगता है कि आप नहीं खाते, और मैं अपनी बात को ज़ोर दे रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई डू ईट, मैं खाता हूँ। हमें तो सर लगता है कि आप नहीं लड़ते, मैं ज़ोर दे रहा हूँ अपनी बात पे, तो मैं कहूँगा आई डू फाइट, मैं लड़ता हूँ। तो ज़ोर देने के लिए भी डू और डस का इस्तेमाल होता है। आई डू गो, मैं जाता हूँ। वी डू मीट आमिर, हम आमिर से मिलते हैं, ठीक है। और डिड जो है ना वो पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है नेगेटिव के तौर पे। आया, गया, बैठा, उठा, सोया, लड़ा, खाया। अलिफ छोटी है, बड़ी है, आ जाए। देखें अलिफ छोटी है, बड़ी है, आ जाए, तो उसके लिए हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे घर नहीं आया, देखें अलिफ आ गया नीचे में, आया में, तो इसके लिए आप इनकारिया के लिए भी डिड जो है ना इनकार होता है पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि ही डिड नॉट कम टू माई हाउस होम, वो मेरे घर नहीं आया। शी डिड नॉट सिट विद मी, वो मेरे साथ नहीं बैठा। आमिर डिड नॉट मीट यू, आमिर आपसे नहीं मिला। आई डिड नॉट कॉल यू, मैंने आपको नहीं बुलाया। अब ज़ोर देने के लिए इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डिड गो देयर, मैं वहाँ मीन कि मैं वहाँ गया था। एक देखें आप, एक बात को ज़ोर देने के लिए भी जो है ना डिड और डू को अफर्मेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप डैट कि आपको मेरी बातें जो हैं वो समझ आ रही हैं। अब विल का जो है ना दूसरा यूज़ देखें, विल का यूज़ देखें, गा गी के लिए होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ही विल प्ले, वो खेलेगा। आई विल गो, मैं जाऊँगा। वी विल मीट यू, हम आपसे मिलेंगे। ये तो बहुत आसान है, आप इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। विल के फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर दें। अब शल जो है ना पहले इस्तेमाल होता था फ्यूचर इंडेफिनिट में विल के साथ ही, अब ना इसको फ्यूचर इंडेफिनिट से हटा दिया गया है। अब इसका जो मतलब निकलता है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तौर पे निकलता है, जिसका मतलब होता है चाहिए, जैसे कि शुड का मतलब होता है चाहिए। अब इसका जो ना मॉडल शल का मतलब चाहिए कि निकलता है। शल आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। शल आई प्ले, क्या मुझे खेलना चाहिए। शल वी मीट यू, क्या हमें मिलना चाहिए। अब देखें एन वा ऊँ, मीन के ऊँ ऐसे भी लिखते हैं, पता नहीं अब ऐसे लिखते हैं, आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट के कौन सा ठीक है। अब देखिए ऊँ के सेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। शल जो है वो ऊँ के सेंस में भी, क्या मैं जाऊँ, देखिए जाऊँ आ गया ना लास्ट में, ऊँ के लिए भी जो है ना हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। शैल आई गो, क्या मैं जाऊँ, क्या मैं सोऊँ, क्या मैं लड़ूँ, क्या मैं रोऊँ, तो उसके लिए भी आप शल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
देन विल बी का क्या इस्तेमाल है? विल बी का मतलब होता है, उसका इस्तेमाल होता है होगा, होगा मीन के वो घर पर होगा, ही विल बी एट होम, शी विल बी विद आमिर, वो आमिर के साथ होगी, आई विल बी एट होम, मैं घर पर हूँगा। अब विल बी का जो सेकंड यूज़ है वो होता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो जब फ्यूचर विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म लगेगी आगे, तो उसका सेंस जो है वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से निकलेगा। जैसे कि ही विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग, वो शाम में खेल रहा होगा। आई विल बी गोइंग टू कराची टुमारो मॉर्निंग। अब देखिए इसका जो है वो सेंस ऐसे भी निकल सकता है। अब विल हैव का सेंस देखें, विल हैव का सेंस क्या है? पास होगा, पास होगा। आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, मेरे पास गाड़ी जो है अगले साल होगी। यू विल हैव योर ओन हाउस, आपके पास अपना घर होगा। मीन के फ्यूचर में बताना कि फ्यूचर में ये चीज़ आपके पास होगी। फ्यूचर परफेक्ट में भी जो है ना इसको इस्तेमाल करते हैं विल हैव को। विल हैव को जो है, विल हैव जो है ना, विल हैव के फ़ौरन बाद अगर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाए तो उसका मतलब निकलता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे कि ही विल हैव गॉट अ जॉब नेक्स्ट ईयर, उसको जो है नौकरी जो है वो नेक्स्ट ईयर मिल चुकी होगी, अगले साल मिल चुकी होगी। यू विल हैव बिकम द लेक्चरर ऑफ कॉलेज, आप कॉलेज के लेक्चरर बन चुके होंगे। ये बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा इस पर वर्क कीजिएगा। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा, इन पे आप लोग सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा, बहुत कोशिश कीजिएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई तो आपकी सारी ग्रामर क्लियर हो जाएगी। अब देखें शुड का मतलब भी है ना चाहिए के लिए इस्तेमाल होता है। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आई शुड फाइट, मुझे लड़ना चाहिए। आई शुड ईट, मुझे खाना चाहिए। अब मस्ट जो है ना वो ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होता है, एम्फेसाइज करने के लिए, ज़रूर जाना चाहिए, ज़ोर देना। यू मस्ट को, अब किसी का अब्बू जो है ना वो बीमार है, उसको हॉस्पिटल जाना है, तो उसको मैं कहूँगा कि यू मस्ट गो, यार तुम्हें यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। तुम्हारे अब्बू हॉस्पिटल में और तुम नहीं जा रहे। तो एक बात को ज़ोर देने के लिए हम जो है ना, दोनों का मतलब यही होता है चाहिए। जो ज़रूर जाने के लिए, ज़ोर देने के लिए होगा वो मस्ट का इस्तेमाल होगा कि वी मस्ट हेल्प दी पुअर्स, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब देखें शुड बी का मतलब क्या होता है। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। ही शुड बी एट होम, उसे घर पे होना चाहिए। आई शुड बी विद यू, मुझे आपके साथ होना चाहिए। वी शुड बी इन कराची, हमें कराची में होना चाहिए। अब शुड हैव का मतलब देखें, पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। ही शुड हैव अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल होना चाहिए। ये शुड हैव बुक्स, उसके पास किताबें होनी चाहिए। आमिर शुड हैव मनी, आमिर के पास पैसे होने चाहिए। आई शुड हैव एट लीस्ट समथिंग, मेरे पास कुछ तो होना चाहिए। अब शुड हैव का जो है दूसरा इस्तेमाल देखें, जब शुड हैव के बाद फ़ौरन थर्ड फॉर्म लगा दी जाए तो उसका सेंस निकलता है चाहिए था, चाहिए था। देखिए थोड़ी सी माइनर सी चीज़ें हैं, आप इनको हाईलाइट कीजिएगा, इनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, इनको मिरर पे इस्तेमाल करते रहें। देखें फिर स्पीकिंग कैसे जो है वो अच्छी नहीं होती, राइटिंग स्किल्स कैसे ठीक नहीं होते। आई शुड हैव गॉन, आई शुड हैव गॉन, अब चाहिए था, मुझे जो ना, मुझे मीन के अब देखिए फ्यूचर में वो बता रहा है कि मुझे जा चुका होना चाहिए था, चाहिए था। देखिए अब चाहिए था। अब वी शुड हैव फॉट फॉर आवर राइट, हमें अपने हक के लिए ना लड़ना चाहिए था। हमें जाना, मुझे जाना चाहिए था, चाहिए था के सेंस के लिए आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था। हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था। अब वेरी इंटरेस्टेड लास्ट थिंग, आज के लिए इनफ करेंगे। देखें इज़ एम आर के फ़ौरन बाद अगर टू आ जाए और उसके बाद फ़ौरन फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो क्या शो करता है, किसी काम को करना, करने का शो करता है, करना है, करने के लिए शो होता है। अब देखें मुझे स्कूल जाना है, मीन कि करने का कह रहा है ना कि मुझे स्कूल जाना है, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई एम टू गो टू स्कूल, आई एम टू गो टू स्कूल। नदीम को मेरे घर आज आना है, नदीम इज़ टू कम टू माई होम। अब देखिए अब आप ना इसके एडवांस इंग्लिश में, आजकल की इंग्लिश में इसकी जगह पे सपोज्ड लगा देते हैं। टू से पहले क्या कर देते हैं, सपोज्ड, वो करने की बात कर देता है। यू आर सपोज टू कम टू माई होम, तो मैं जो है मेरे घर जो है वो नदीमीन के, आप टू की जगह पे एस आर एम के बाद सपोज टू भी
लगा सकते हैं। अगर किसी को इस लेक्चर पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो यू में आस्क। आज का टास्क ये है कि आप लोग इन पे सेंटेंस बनाएं, इनको जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप यूटिलाइज़ करें, जितनी आप इन पे एफ़र्ट लगा सकते हैं एफ़र्ट लगाएं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको समझ के करें, देन इनको मिरर पे परफॉर्म करें। और कल वाला लेक्चर, परसों वाला लेक्चर, अगर उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर पूछे। और बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखें क्लॉज और फ्रेज में थोड़ा सा फ़र्क जानिए। जब वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन होगी तो वो क्लॉज होगा। अब लिखा हुआ था आई लाइक केक, मैं थोड़ा सा सही करके लिखता हूँ, देखिएगा, आई लाइक केक विद समथिंग, कुछ चेरीज़ ऐसे ही था, चेरीज़, ठीक है। अब देखें बेटा, ये देखें आप, आई जो है वो सब्जेक्ट है, लाइक जो है वो वर्ब है, तो आप इसको अलग कर दें, ये सिंपल हमारे पास क्लॉज हो गया। ये क्या हो गया? ये क्लॉज हो गया। केक विद चेरीज़, अब ये पूरा सेंस दे रहा है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है या कोई हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन है, नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये फ्रेज हो गया। आपने इसको ऐसे पहचानना है। ये पूरा मिला के अगर कहेंगे तो ये सेंटेंस है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि फ्रेज और क्लॉज जो है वो सेंटेंस के पार्ट्स हैं, यूनिट्स हैं, तो इनमें आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। दिस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। और ये जो वर्ब्स हैं इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सर साबिर हाशमी हेयर। अब देखिएगा, आज जो हमारे पास टॉपिक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा देखा था, हमने वर्ब पे जो है वो डिस्कशन की। आज जो है वर्ब के कुछ और जो हैं वो वर्ब्स रह चुके थे, जो है आज जो है हम उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। अब थोड़ी सी चीज़ देखिएगा आप लोग कि अब हैज़ और हैव का पीछे मैंने यूजेज बताया है। अगर हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद आपके यहाँ क्या आ जाए? आपके यहाँ टू आ जाए। क्या आ जाए? टू आ जाए और उसके फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर दिया जाए, तो उसका मतलब क्या निकलता है? मीन के क्या उसका सेंस निकलता है? तवज्जो दीजिएगा। अब देखिएगा इसका मतलब क्या निकलता है? करना है। मीन के कोई चीज़ इम्पोर्टेंटली करना है, मीन के ज़रूरी है, कोई काम जो है उसको ज़रूरी तरीके से करना है, मीन के करना है उस काम को, तो उसके लिए जो है हम हैव और हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका पहला सेंटेंस है आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जो है वो जाना पड़ता है। आई हैव टू कॉल हिम एवरी डे, मुझे उसे कॉल करनी पड़ती है। मीन के ज़रूरी काम है, एक जो काम है वो ज़रूरी है, उसके लिए आप इनका इस्तेमाल सिंपली कर सकते हैं। देन शी हैज़ टू गो टू स्कूल एवरी डे। अब पता है कि हैज़ जो है वो शी ही इट सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, तो इसमें इनका ऐसे यूजेज होगा। अब आप क्या कर सकते हैं? अब जो है टू से, अब देखो हमारे पास गोट होता है ना, ये चीज़ जो है आप जो है यहाँ पे जो है ना, इससे पहले इस मीन के टू की जगह पे आप गॉड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये वही सेंस देता है जो आपका हैव टू देता है और हैज़ टू देता है। अब अगर ये सेंटेंस अगर आपके पास कहीं आ जाए तो आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लिखा हुआ है आई हैव गॉट टू गो टू स्कूल, इट्स मीन डैट कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब्बास हैज़ टू गो टू मार्केट, अब्बास को मार्केट जाना पड़ता है। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते थे अब्बास हैज़ गॉट। अब टू की जगह आप गॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉट ये रहा, देखिएगा आपने टू की जगह पे हमने गॉट का इस्तेमाल भी कर लिया। अब्बास हैज़ गॉट टू गो टू मार्केट, अब्बास को मार्केट जो है वो जाना पड़ता है।
अब देखें टू से पहले आप गॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यही गॉट जो है वो सही वही सेम जो है वो सेंस देगा जैसे कि आपका हैज़ टू और हैव टू देता है। ही हैज़ टू वॉच टीवी, उसे टीवी देखनी पड़ती है। इसको आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव मीन कि इसको इनकारिया भी आप कर सकते हैं। अब इनकारिया के लिए कैसे किया गया इसको इनकारिया, अब थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। ही हैज़ नॉट वॉच टीवी, उसे टीवी नहीं देखनी पड़ती। आप इसको सवालिया भी कर सकते हैं, इंटरोगेटिव भी कर सकते हैं, क्या उसे टीवी देखनी पड़ती है। अब देखिए जो काम ज़रूर करना हो, इम्पोर्टेंटली करना हो, तो उसके लिए आप हमेशा जो है वो हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। मुझे सोना पड़ता है, आई हैव टू स्लीप। मुझे हंसना पड़ता है, आई हैव टू लाफ। मीन के जो काम ज़रूर इम्पोर्टेंट काम हो उसको करने के लिए हम हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर गॉट जो है वो भी लगा दें तो वही सेम सेंस देता है। देन अगली चीज़ जो आती है वो है वाज एंड वर। अगर वाज एंड वर के फ़ौरन बाद टू आ जाए तो उसका उर्दू में क्या मतलब निकलता है। वाज एंड वर के फ़ौरन बाद अगर टू आ जाए तो उसका क्या मतलब निकलता है। अब देखें उसका मतलब निकलता है करना था। अब मैंने इज़ आर एम का एक मतलब बताया था ना, करना है। वाज और वर का मतलब क्या है, करना था। आई वाज, ही वाज टू टेल यू, उसे आपको बताना था। आई वॉज टू गो फॉर अ मार्केट, मुझे मार्केट के लिए जाना था। मीन के एक कोई करने के लिए, कोई चीज़ करने के लिए हम वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। अब हैड टू का कैसे इस्तेमाल होगा। हैड टू देखें, हैव टू का मतलब था करना पड़ता है, कि एक चीज़ प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रेजेंट में की जा रही है, उसके लिए जो है वो हैव टू और हैज़ टू। अगर आप माजी के लिए कोई चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर द पास्ट, कि कोई चीज़ आप पास्ट में करना चाहते थे, कोई चीज़ आपने पास्ट में जो है इम्पोर्टेंटली करनी थी, तो उसके लिए आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। यू हैड टू प्ले, यू हैड टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ता था। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें खेलना पड़ता है तो प्रेजेंट में हम हैव लगाएंगे। आपको खेलना पड़ता था मीन के पास्ट की बात हो रही है तो हैड टू का हम इस्तेमाल करेंगे। आई हैड टू थिंक, मुझे सोचना पड़ा, मुझे सोचना पड़ा। मीन के इसके देखिए ना तीन सेंस निकलते हैं, करना पड़ता था, करना था, करना पड़ा। इसके तीन उर्दू में मतलब निकल सकते हैं। इस सेंटेंस के जो है ना, आई हैड टू थिंक, मुझे सोचना पड़ता है, मुझे सोचना पड़ा। अब देखिए इसके मुख्तलिफ सेंस निकलते हैं। आप इनको जितना यूटिलाइज़ करेंगे उतना ही आपके लिए जो है वो ईजी हो जाएगा। आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग अबाउट, एक सपोज्ड टू जो है ना, आप इस एडवांस इंग्लिश में क्या कर सकते हैं कि जो आपका सपोज्ड भी आप लगा सकते हैं। वाज के बाद आप सपोज्ड भी लगा सकते हैं। आई वाज सपोज टू गो फॉर अ मार्केट, वही सेम सेंस निकलेगा। देन जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है, किसी काम को करना पड़ेगा इन फ्यूचर। इन फ्यूचर किसी काम को करना होगा या करना पड़ेगा। मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे लड़ना पड़ेगा, मुझे रोना पड़ेगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा कैसे, जैसे कि एक सेंटेंस है, विल हैव टू का यूज़ है, आई विल हैव टू मीट यू, मुझे उससे जो है वो मिलना पड़ेगा। वी विल हैव टू कम टू योर हाउस, हमें आपके घर आना पड़ेगा। दे विल हैव टू टॉक टू यू, उन्हें आपके साथ बात करनी पड़ेगी। वी विल देखिए इसको आप इनकारिया भी कर सकते हैं। अगर आप इसको इनकारिया करना चाह रहे हैं तो आप इसको इनकारिया भी कर सकते हैं। देखिए विल के फ़ौरन बाद आप नॉट का लगा देंगे तो वो उसका मतलब जो है वो इनकारिया में तब्दील हो जाएगा। देन नेक्स्ट चीज़, वुड हैव टू का मतलब क्या है, किसी काम को करना होता या किसी काम को करना पड़ता।
अब कोई देखें जो कोई काम आप प्रेजेंट में करना चाहते हैं, मीन कि कोई काम करना होता है कि ही वुड, देखें मिसाल के तौर पर उसे आज आपसे मिलना पड़ा, मीन के पड़ा, आज मिलना पड़ा, मीन के मौजूदा ज़माने में, तो हम वुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। ही वुड हैव टू मीट यू, यू वुड हैव टू गो टू हिज होम। तो हैव टू का क्या सेंस है, करना होता या करना पड़ता, पड़ता। अब देखें नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है मस्ट बी। अब मस्ट बी का क्या यूजेज है, ज़रूरी होना चाहिए। अब देखें शुड बी का मतलब क्या था, ज़रूरी होना, और शुड बी का मतलब था होना चाहिए, शुड बी का मतलब था होना चाहिए। अब मस्ट बी का मतलब क्या है, ज़रूर होना चाहिए। ये फ़र्क है इन दोनों में कि ज़रूर होना चाहिए। ही मस्ट बी एट होम, उसे घर पे ज़रूर होना चाहिए। शी मस्ट बी इन स्कूल राइट नाउ, उसे अब जो है ना स्कूल में जो है अभी ज़रूर होना चाहिए। आई मस्ट बी विद यू, मुझे आपके साथ ज़रूर होना चाहिए। अब इसका दूसरा सेंस क्या है, इसका जो दूसरा सेंस है वो ज़रूर होगा का। आमिर मस्ट बी एट होम, आमिर घर पर ज़रूर होगा। आई मस्ट बी देयर, मैं वहाँ पे ज़रूर हूँगा। इसका तीसरा सेंस है ज़रूर करता होगा। आप इन दिनों ऑफिस ज़रूर मीन के जाते होंगे, आप इन दिनों ऑफिस ज़रूर जाते होंगे। यू मस्ट बी गोइंग ऑफिस। अब देखें जब एक चीज़ है ज़रूर करता होगा के लिए आप क्या कर देंगे, मीन के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे तो ज़रूर करता होगा का सेंस देगा। यू मस्ट बी गोइंग ऑफिस, यू मस्ट बी कॉलिंग यू, वो आपको जो है वो ज़रूर कॉल करता होगा, वो आपके ऑफिस ज़रूर आता होगा। आई होप डैट कि आप ये चीज़ें समझ रहे हैं। देखें ये बहुत इसको जो ना बिल्कुल बारीक तरीके से कीजिए, एक एक दो दो तीन तीन चार चार कीजिए, डीपली कीजिए, समझ के कीजिए, हार्ड वर्क करके कीजिए। बिकॉज आपकी जो है वो 85% वी कैन से, आपकी जो है 80 से 90% आपकी ग्रामर के स्किल्स इन्हीं से जो है ना वो बूस्टअप होते हैं। अगर ये फिंगर टिपिंग पे हो गए आपके वर्ब्स, तो दिस इज़ माय श्योरिटी, आपके राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग जो है वो बड़े ही बेस्ट हो जाएंगे। देन मस्ट हैव का यूजेज देखिए। मस्ट हैव का यूजेज होता है ज़रूर होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ मोबाइल, आपके पास, अब देखिए फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ज़रूर होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ मोबाइल, आपके पास मोबाइल ज़रूर होना चाहिए। ही मस्ट हैव अ कार, उसके पास कार ज़रूर होनी चाहिए। अब ज़रूर होगा, अब नदीम के पास कैलकुलेटर जो है वो ज़रूर होगा, और उन लड़कियों के पास जो है वो बुक्स ज़रूर होंगी। इसका तीसरा सेंस देखें, ज़रूर होना, ज़रूर चाहिए था, ज़रूर चाहिए था, आपको अपने अब्बू से ज़रूर मिलना चाहिए था। इसके लिए भी आप जो है ना फिर क्या करेंगे, मस्ट के फ़ौरन बाद आप क्या कर देंगे, अगर ज़रूर चाहिए था का तो फिर इस पर आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे। किसका कर देंगे इस्तेमाल, थर्ड फॉर्म का जो है ना वो सिंपली इस्तेमाल कर देंगे। यू मस्ट हैव मेट योर फादर, आपको अपने अब्बू से ज़रूर मिलना चाहिए था। वी मस्ट हैव कम योर होम, हमें आपके घर ज़रूर आना चाहिए था। तो देखिए बिल्कुल मिलते जुलते अल्फाज हैं, वर्ब्स हैं, इनको समझिए, इनको थोड़ा सा माइनर तरीके से कीजिए, समझ के कीजिए, कंसंट्रेशन दीजिए, तो बहुत ही इजी तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा। अगर ये समझ आ गया ना तो बहुत ही आला हो जाएगा। अब देखें कैन। अब कैन का जो है ना एक यूजेज तो है एबिलिटी को शो करना, सकता है, मीन कि एक सलाहियत होना, एक काबिलियत होना। आई कैन जो है ना मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ, ये एक सलाहियत है मेरे अंदर कि मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ। अब कोई हर बंदा पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता, मैं चढ़ सकता हूँ या वो चढ़ सकता है। मैं एग्ज़ाम्स को जो है ना वो आसानी से पास कर सकता हूँ, मैं स्पोकन जो है वो आसानी से सीख सकता हूँ। तो हर बंदे के अंदर ये सलाहियत नहीं मौजूद होती। और ये परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, इजाज़त देने के लिए या इजाज़त लेने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दिस इज़ अ इनफॉर्मल। अगर आप कैन की जगह पे मे का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा जो है ना फॉर्मल होता है। अगर आप किसी बड़े से जो है ना वो परमिशन ले रहे हैं, जैसे कि मे आई कॉल टू एन अतर, क्या मैं अतर से बात कर सकता हूँ, कैन का इस्तेमाल करते हैं, डजेंट मैटर, इट्स ओके, ठीक है। अगर आप एक रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं तो आप मे का इस्तेमाल कीजिए। कैन आई मीट यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। अब कुड का क्या है,
कुड का भी यही है, कुड जो है ना सकता था के सेंस में इस्तेमाल होता है। किसके सेंस में इस्तेमाल होता है? सकता था के सेंस में। सकता था के, सका, पाया, परमिशन लेने या देने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे कि यू कुड विन द मैच, आप मैच जीत सकते थे क्योंकि आपके पास एक अच्छे प्लेयर्स थे, ठीक है। ही कुडंट गो, वो नहीं जा सका। आई कुडंट गो, मैं नहीं जा सका, मैं नहीं जा सकता था, ठीक है। वो किसी तरह घर हो सका, मीन के ही कुड सम हाउ रीच होम, मीन के घर पहुंचा या कुछ भी, वट एवर आप इसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इन पे आप खुद भी वर्क कीजिए, आप सर्चिंग कीजिए, थोड़ा सा ढूंढिए, इन पे सेंटेंस बनाइए, इनको याद कीजिए, इन पे सेंटेंस बनाने के बाद इनको यूटिलाइज़ कीजिए, मेमोराइज़ कीजिए, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। देन कुड आई टॉक टू आहद, क्या मैं आहद से बात कर सकता था। कुड आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता था। देखें वो आपसे शाम को मिल सकता है, एक पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल है कि वो मिल सकता है, मिला नहीं है, वो पॉसिबिलिटी है कि वो मिल सकता है, तो इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ही कुड मीट यू इन दी इवनिंग टुडे, योर फादर कुड कॉल यू एनी टाइम, मीन की पॉसिबिलिटी है कि आपका अब्बू आपको किसी भी वक्त कॉल जो है वो कर सकता है। देन कैन बी का जो है ना वो क्या है यूसेज, कैन बी का यूसेज है क्या जा सकता है, क्या जा सकता है। दिस टारगेट, किया मीन के एक मीन के क्या नहीं, मीन की किया, सॉरी किया, किया जा सकता है, कोई काम किया जा सकता है, मीन के एक चीज़ आप कर सकते हैं। दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, ये टारगेट जो है वो अचीव किया जा सकता है, मीन कि आपने नहीं किया, आपने एफर्ट नहीं लगाई तो ये टारगेट किया जा सकता था। ये वर्ब्स जो हैं वो पक्के हो सकते थे अगर आप पॉसिबल करते, इसको मेहनत करते। दिस डांस कैन बी परफॉर्म्ड बाय यू, ये डांस जो है वो की जा सकती आपके ज़रिए मगर आपने कोशिश नहीं की। कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकता है, पास हो सकता है। यू कैन हैव अ कार, आपके पास गाड़ी हो सकती है। ही कैन हैव अ गुड जॉब, उसके पास अच्छी नौकरी हो सकती है। देन कुड बी का क्या यूज़ है, किया जा सका, मीन के दिस इशू कुड बी रिजॉल्व समहाउ, इस मसले को मीन के किसी भी तरह किया जा जा सकता था। दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व, ये सवाल जो है वो हल किया जा सकता था। वी कुड बी टॉर्चर्ड, हमें जो है वो टॉर्चर किया जा सकता था। आई थिंक हो सकता था। यू कुड बी एनीवेयर एट ऑल, भी देखें कुड हैव का सकता था, ये देखें सकता था के हिसाब से। अब देखें कुड हैव का मतलब एबिलिटी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। सकता था, मैं खेल सकता था, मैं रो सकता था। अब जब एक एबिलिटी मीन की एक सलाहियत होगी तब उसके लिए आप कुड हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पीछे बता चुका हूँ मैं। ये आपकी बात होती है मीन की हाइपोथेटिकल बात जो होती है ना, मीन के एक पॉसिबल हो कि हो सकती है या नहीं हो सकती, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कुड हैव जॉइंड अ जिम व्हेन आई वाज यंग, देखिए उसको एक आरजू थी कि मैं जब जवान था तो मैं जिम ज्वाइन कर सकता था, मीन के उसने की नहीं, उसने जिम को ज्वाइन नहीं किया, मीन के एक मीन के इजहार कर रहा है कि मैं जब जवान था तो मैं जिम को ज्वाइन कर सकता था। आई कुड हैव वर्कड फॉर 12 आवर्स अ डे बट आई डिडंट, देखिए अब डिडंट उसने किया नहीं, वो कहता है कि मैं ना 12 घंटे दिन में जो है वो काम कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। अब देखिए इसमें थोड़े से क्लैशेस हैं, मीनिंग्स मिलते जुलते हैं सबके। अब आप थोड़ा सा इस पर सर्चिंग कीजिए, थोड़ी सी एफर्ट लगाइए, थोड़ा सा वर्क कीजिए तो इंशाल्लाह यू विल बी अ गुड स्पीकर। यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर किसी बच्चे को और कोई इश्यू हो या कोई प्रॉब्लम हो इन चीज़ों पे, नेक्स्ट वर्ब्स जो रह चुके हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। अब ये अगर किसी को समझ नहीं आते, देखें दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू समथिंग इन द शेप ऑफ अ मटेरियल, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू वर्क हार्ड। देखें इसी से जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है। अब आप इन पर सेंटेंस बनाइए, इनको यूटिलाइज़ कीजिए। ये चीज़ें जो वर्ब्स मैंने प्रीवियस लेक्चर और आज के लेक्चर में बताए हैं आप उनको फिंगर टिपिंग पे कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।